किसान आंदोलन से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की तूती बोलती थी। लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, बीजेपी और विपक्षी दलों के बीच एक लंबा फासला होता था। लेकिन किसान आंदोलन के बाद हालात बदल गए। जाटों की नाराजगी में विपक्ष को मौका दिख रहा है, लेकिन बीजेपी चुनाव से पहले जाटों को साधने की हर संभव कोशिश कर रही है। इसी के तहत अमित शाह ने पश्चिमी यूपी के जाट नेताओं के साथ बैठक की और कैराना के बाद मथुरा वृंदावन का दौरा किया। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या बीजेपी से नाराज बताए जा रहे जाट इस बार भी उसे वोट देंगे या फिर नहीं। हमारे यहाँ कहते हैं नैनिहाल में भोजन करने बैठो और माँ परोसने वाली हो तो कोई दिक्कत आती है भाई? खाने में आती है? बताओ। अब यूपी का विकास करना है। आपने वोट भी दिए और मोदी जी भी उत्तर प्रदेश से जीतकर देश के प्रधानमंत्री बने हैं। यूपी वालों को तो दोनों हाथों में लड्डू है। बीजेपी यूपी के चुनाव की अहमियत जानती है। वो जानती है कि अगर यूपी में बात बिगड़ी तो फिर बहुत दूर तक जाएगी। इसीलिए बीजेपी ने अपने सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चुनावी जमीन पर उतार दिया। किसान आंदोलन की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं, जिसे साधने के लिए अमित शाह फुल एक्शन में है और जाट बहुल मथुरा में कदम रखने से पहले उन्होंने इस समुदाय को करीब लाने की बड़ी कोशिश की। गणतंत्र दिवस के दिन लुटियंस दिल्ली में अमित शाह ने जाट समुदाय के नेताओं और प्रतिनिधियों को जुटाकर बैठक की। ये दावा किया कि जाट समुदाय से उनका रिश्ता 650 साल पुराना है। शाह ने कहा कि जाट समुदाय ने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और भाजपा भी लड़ रही है। कि हमारा आपका नाता तो 650 साल पुराना है। तो पूरी सभा समाप्त होने के बाद दो लोग रुक गए। उन्होंने बोले भैया 650 साल समझा दो, आपकी पार्टी ही 50 साल से बनी, कैसे 650 साल? आप भी मुगलों से लड़े, हम भी लड़ रहे हैं, ये हमारा नाता है। शाह ने जाट मतदाताओं को हमेशा भाजपा का साथ देने के लिए आभार जताते हुए कहा कि किसानों के सबसे बड़े नेता महेंद्र सिंह टिकैत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा किसी और ने सम्मान नहीं दिया, लेकिन जाटों को मनाने के लिए अमित शाह ने सबसे बड़ी बात आगे कही। जब भी हम आपके पास आए, आपने हमारी झोली में छप्पर फाड़ के वोट दी। कई बार हमने आपकी बात को नहीं माना, तब भी आपने हमें वोट दिया। 2014 में आपने बीजेपी की सरकार बनाई। 2017 में बहुत डराया, धमकाया और हड़काया। मेरी जगह कोई और होता तो रो देता, लेकिन आपने कहा हम आपको वोट देंगे और प्रचंड बहुमत से सरकार बना दी। 2019 में भी यही किया। 2014, 2017 और 2019 में खुलकर आपने हमें वोट दिया। इस बार भी हमारा साथ दीजिए। अगर डांटना है तो बालियन के साथ मेरे घर पर आ जाना, लेकिन वोट गलत जगह डालने की गलती मत करना। मुजफ्फरनगर दंगों के बाद से जाट समुदाय बीजेपी को खुलकर वोट करता रहा है, जिसकी वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2014 के बाद से लगातार कमल खिल रहा है। लेकिन किसान आंदोलन की वजह से हालात बदले दिखे तो बीजेपी ने पहले कृषि कानूनों को खत्म करने का ऐलान किया। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। बीजेपी को उम्मीद थी कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद जाटों की नाराजगी दूर हो जाएगी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक बार फिर से जीत की शुरुआत कर उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपनी सरकार दोबारा बनाएगी। लेकिन बीजेपी की इस जोर आजमाइश से ये साफ हो गया है कि 2022 का चुनाव 2017 से जरा सा हटकर है। कृषि कानूनों की वजह से जाटों के असंतोष का दायरा इतना बढ़ चुका है कि बीजेपी खुद को खतरे में देख रही है। इसीलिए साल की शुरुआत में पीएम ने रैली के लिए मेरठ को चुना। जब पहलों की सरकारें थी तब यूपी में अपराधी अपना खेल खेलते थे, माफिया अपना खेल खेलते थे। हमारे मेरठ,
और आसपास के क्षेत्रों के लोग कभी भूल नहीं सकते कि लोगों के घर जला दिए जाते थे। पहले क्या क्या खेल खेले जाते थे, अब योगी जी की सरकार ऐसे अपराधियों के साथ जेल जेल खेल रही है। बीजेपी ने पिछला प्रदर्शन दोहराने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत झोंक दी है। 2017 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 136 सीटों में से बीजेपी ने 80% यानी 109 सीटें जीती थी। समाजवादी पार्टी ने 21, बीएसपी ने 3, कांग्रेस ने 2 और आरएलडी ने सिर्फ 1 सीट जीती थी। जब दांव इतना बड़ा हो तो उसी अनुपात में दम लगाना भी जरूरी हो जाता है। इसीलिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है और वो जयंत चौधरी को भी अपने साथ आने के लिए कह रही है। भारतीय जनता पार्टी कोई एक चुनाव को लेकर के राजनीति नहीं करती है। हम देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए जो सम विचार के लोग हैं, जो राष्ट्रवादी विचारधारा की सहमति हमारे साथ रखते हैं, ऐसे लोगों को साथ लेकर के पहले भी चलते आए हैं और कोई भूल सुधार करके साथ में आना चाहेगा तो निश्चित तौर पर उस पर विचार किया जाएगा। घर गलत चुनने का मतलब ये है कि जैन लोक दल का जो कैडर है, अगर उनसे आप पूछेंगे क्या अखिलेश को मुख्यमंत्री स्वीकार करते हैं तो वो भी स्वीकार नहीं करते। ये गठबंधन ऊपर का हुआ है, दिल्ली और लखनऊ, जमीन पर गठबंधन नहीं हुआ। बाकी राजनीति में भविष्य की संभावनाएं तो हमेशा खुली रहती हैं। कि जयंत चौधरी जी एक अच्छे युवा नेता हैं, एक अच्छे जिस परिवार का किसानों के लिए संघर्ष रहा उससे ताल्लुक रखते हैं और इलेक्शन के बाद में संभावनाएं हैं और हमेशा हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं। किसान नेताओं के साथ बातचीत में अमित शाह ने जयंत चौधरी को लेकर कहा कि वो उन्हें अपने साथ लाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने गलत घर चुन लिया। ये सारी कोशिश जाटों को अहमियत देकर साथ लाने की है। अगर आरएलडी की बात करें तो उसने पिछले चुनाव में 277 सीटों पर अकेले चुनाव लड़कर सिर्फ 1 सीट हासिल की थी। वहीं 2012 में कांग्रेस के साथ 46 सीटों पर लड़कर वो सिर्फ 9 सीटों पर ही सिमट गई थी। लेकिन ये बात पुरानी है। बदले हालात में अखिलेश के साथ जयंत चौधरी का आत्मविश्वास आसमान पर है और वो 18% जाट वोट बैंक पर अकेले दावा ठोकने की तैयारी कर रहे हैं। इस बार ये जन सैलाब देख करके, ये उत्साह जोश देख करके मैं कह सकता हूँ कि पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी का सूरज डूबेगा। इसीलिए 12 जिलों में अहम फैक्टर बन चुके जयंत चौधरी को बीजेपी साथ आने का न्योता दे रही है, जिसे जयंत चौधरी ने ठुकरा दिया है। जयंत चौधरी ने कहा, न्योता मुझे नहीं, उन 700 से ज्यादा किसान परिवारों को दो जिनके घर आपने उजाड़ दिए। जयंत इस बात की उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि जाट और मुसलमान एक होकर वोट देंगे। कुछ यही उम्मीद अखिलेश यादव को भी है, लेकिन जाटों और मुसलमानों के बीच वोटिंग के वक्त हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है। ऐसे में एक म्यान में 2 तलवार, कहीं इन दोनों पार्टियों के लिए दोधारी तलवार न हो जाए, यही आस बीजेपी ने लगा रखी है। कुमार अभिषेक, आज तक।